हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जैसे कि आप देख पा रहे हो किस लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीखना बेस्ट रहेगा। ये बच्चों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं कि हम किस लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीखें। तो जैसे कि हमारा चैनल हिंदी और इंग्लिश का है, तो हम इन दोनों के बीच का ही आपको आज इस वीडियो में अंतर बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सीखने बेस्ट रहेगी और किस में आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और किस में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और वो डिपेंड फिर आप पे करता है कि आप कौन सी सेलेक्ट करते हैं। तो ये स्पेशल उन बच्चों के लिए वीडियो है जो जिनके माइंड में कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा है और दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बराबर ही उनको एक तरीके से आती है, वे दोनों ही तरफ जा सकते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक से तो यही है इसमें हिंदी और इंग्लिश, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, मैं तो ये पॉइंट के साथ इससे पहले मैं आपके सामने पॉइंट रखूं तो उससे पहले मैं एक आपका छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा, जिससे कि आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किस साइड जाना चाहिए। तो पहले मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगा को अभी कीबोर्ड, आप हिंदी में भी लिखो कीबोर्ड और इंग्लिश में भी। सेकंड वर्ड है डिक्टेशन, हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी। थर्ड वर्ड है कंपटीशन, ठीक है, हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी। चौथा वर्ड है ट्रांसलेशन, दोनों में लिखना आपको, हिंदी और इंग्लिश में। और आपको अब इंग्लिश वाले बच्चों को लिखना है शॉर्ट हैंड, ठीक है, ये आपको इंग्लिश में लिखना है। और हिंदी वालों को लिखना है कंप्यूटर, ठीक है। अब इंग्लिश वालों को लिखना है स्किल टेस्ट और हिंदी वालों को लिखना है डेफिनेशन, ठीक है। आई होप आपने लिख लिए होंगे। और अब जो ये वर्ड बोले हैं ना, ये मैंने एम ही नहीं बोले, इन्हीं मेरे सारी शॉर्ट हैंड है, तो इनको मैं आपके सामने आपको बताता रहूँगा और आप साथ के साथ अपने शब्द भी मिला लेना और लास्ट में इनको सारों को एक साथ भी दिखा दूँगा आपको। तो ये था आपका छोटा सा टेस्ट और आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने ठीक है कितने गलत है, ठीक है। और आप जो भी सेलेक्ट करोगे तो आप हिंदी में आपके जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड चैनल है, हिंदी में मानक आशुलिपि ऋषि प्रणाली और वशिष्ठ आशुलिपि हिंदी वालों के लिए कोर्स अवेलेबल है, इंग्लिश वालों के लिए पिटमैन और डॉक्टर जी.डी. बिष्ट के कोर्स अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। तो अब देखते हैं कुछ और जो इसके पॉइंट है, जैसे कि इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये है व्यंजन रेखाएं। तो हिंदी वालों बच्चों को आपको ये व्यंजन रेखाएं याद करनी पड़ेगी। ये डिग्री याद करने से आपको इनकी आपको आउटलाइन बनाने में इजी हो जाएगी। ये कैसे ऊपर से नीचे, ये जैसे एरो के निशान है ना, इनसे बताया है। ये कुछ व्यंजन है और कुछ फिर ये है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है और ये जोड़ के सिखाया है। आप कोई भी बेसिक वीडियो देखोगे आपको अपने चैनल पर तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब हिंदी के बाद इंग्लिश, तो ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, इनको बेसिक कैरेक्टर कहते हैं। ये 24 होते हैं, तो ये इसमें बताया, इसकी भी आपको बेसिक वीडियो मिल जाएगी, ये आप देख ही चुके। इनके अलावा इसमें वोवल और इन दोनों के स्वर अलग से रह जाएंगे, वे भी आपको साथ के साथ सीखने पड़ेंगे। और अब चलते हैं, जैसे कि आपने शॉर्ट हैंड सीख ली, शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको टाइपिंग है ना, टाइपिंग भी सीखनी होगी, तो दोनों ही सीखनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो इनके कीबोर्ड, पहले मैं आपको हिंदी का कीबोर्ड दिखा देता हूँ। ये रहा हिंदी का कीबोर्ड, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें हर जो इसका बटन कह लो या फिर की कह लो, इसमें हिंदी में एक की के लिए 2 शब्द दिए रखे हैं, तो आपको डबल यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद ये है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का कीबोर्ड में आपको एक अल्फ़ाबेट के लिए एक की मिलती है। तो कहीं ना कहीं हिंदी की जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी हार्ड होती है इंग्लिश के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि जो हिंदी में इंग्लिश में होते हैं वे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सबको पता है। पर जो हिंदी में होते हैं ना,
वो आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो स्क्रीनशॉट है जो गूगल से लिया हुआ, आप खुद भी देख सकते हो। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 53 वर्ण होते हैं, वो होते हैं। इसमें 12 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 57 वर्ण होते हैं। इसमें 12 स्वर, 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जो टाइप हो गया तो वो ये लिखना ही है हमने, तो ये इसको हम 53 प्लस 4 लेके ही चलेंगे, तो ये 57 हो गए। तो ये देख लो 26 से डबल है ना। तो और इसमें 1-2 चिन्ह रह गए तो चलो उसमें भी ऐड हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, हलंत हो गया, तो वो तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो इंग्लिश के मुकाबले थोड़ी हार्ड होती है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी हिंदी और इंग्लिश की दोनों की सेम स्पीड है, आप ठीक सुन रहे हो, हिंदी और इंग्लिश की मेरी सेम स्पीड है। वैसे मैंने ज़्यादातर हिंदी की जो है टाइपिंग की है, तो इस उससे कीबोर्ड के बाद आता है डिक्टेशन। तो हिंदी और इंग्लिश में तकरीबन बराबरी मांगते हैं, 80 से 100 वर्ड पर मिनट। ये वर्ड पर मिनट क्या है, 1 मिनट में आपको या 80 से लेके 100 के शब्द होते हैं। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उसने कितने की स्पीड मांग रखी है, ठीक है। पर कहीं कहीं हिंदी में मैंने देखा किसी किसी डिपार्टमेंट में 65 की भी मांगते हैं। वो डिपेंड करता है उस पे डिपार्टमेंट पर हाँ इंग्लिश में तो कन्फर्म ही है। आज तक मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम कोई फॉर्म नहीं देखा जिसमें 80 से कम मांग रखी हो। तो डिक्टेशन के बाद हम कंपटीशन और ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो पहले हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो डिक्टेशन तो तकरीबन सब में 5 मिनट या फिर 10 मिनट की होती है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, पर अगर जब इंग्लिश की 40 मिनट में ट्रांसलेट करनी है तो वहाँ हिंदी की आपको 55 मिनट दिए जाएंगे डिक्टेशन को ट्रांसलेट करने में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने बताया कीबोर्ड, तो इसमें हिंदी की टाइपिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, सबको पता है, इसलिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बच्चों को, तो ये बात भी ध्यान रखना। और अब आ जाती कंपटीशन की बात। तो कंपटीशन का ये है कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की तरफ जाते हैं, तो इंग्लिश में कंपटीशन ज़्यादा है। हिंदी में कीबोर्ड की टाइपिंग की उससे बच्चे डर जाते हैं, तो वो कम जाते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड की तरफ। और जो अब मैंने जो शब्द बोले थे वे आपके सामने है, अब आप खुद मैच कर सकते हो आपके कितने ठीक है कितने गलत है, और आपको अभी कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूर जहाँ बच्चों को गलतियाँ होती है वे होती है स्पेलिंग मिस्टेक में, है ना, तो उस बात का ख्याल रखना है। और हिंदी में जहाँ गलती होती है बच्चों की, वहाँ मात्राओं में गलती होती है। तो जो टेस्ट चेक होता है ना, अगर कीबोर्ड को आप कीबोर्ड लिखोगे ना तो ये गलत है, ठीक है ना। तो और आई होप आपके जो भी डाउट थे वे सारे क्लियर हो गए। और आप जो भी हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो, जैसे कि मैंने वीडियो को एक स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास दोनों के फुल कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और आप इनको और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं लैंग्वेज को, तो आप सुबह शाम दोनों के न्यूज़पेपर आप रीड करो जो भी आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और अच्छे तरीके से करें, ठीक है ना। माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना ले, क्योंकि प्रेशर से गलतियाँ ज़्यादा होती है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।